जी कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं, एक अनपढ़ नेता है मोदी जी, कह रहे हैं कि देश को पीछे ले गए मोदी। अगर राहुल गांधी अपना 10th का सर्टिफिकेट भी दिखा दे ना तो अभी भी चैलेंज देता, उसमें 10th का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। राहुल गांधी सुना नहीं 26,000 करोड़ लोगों को गरीबी से रेखा नीचे उतारा, उसको ये नहीं पता 26,000 करोड़ लोग कितने होते हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की मुश्किल से 30-32 सीट आएंगी, 30-32 सीटें मुश्किल से। क्या बात कर रहे हैं? 30-32 सीटें 30-32 से ज्यादा सीट ही नहीं आ सकती कांग्रेस की। कांग्रेस की। जी गलत एस्टिमेट कर रहे हैं इनको। क्यों लगता है? अरे फर्स्ट पेज में इंडिया लाइंस का भी आया है ना। मैं कई जगह ये पढ़ रहा हूँ कि 102 में 60 सीट इंडिया लाइंस को आ रहा है 102 में 60 सीटें और 40 बीजेपी को आ रहा है फर्स्ट पेज। आपको लगता है कि 102 में से 60 सीटें मिली होंगी? अरे पिछली बार 54 थी, मैं कह रहा हूँ अब की बार 30-32 आएंगी, कम ही होंगी। लेकिन कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से देश को चला रहे हैं मोदी जी, देश पीछे की तरफ जा रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। भाई उनके हिसाब से तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, उनका रास्ते बंद कर दिए, चोरी के डकैती के जितने लूट रहे थे सारे लूप होल बंद कर दिए, तो उन्हें परेशानी तो होगी ना होगी, तो वो तो बोलेंगे, उनके तो पेट पे लात पड़ी है भाई, वो तो दर्द होगा ही, है कि नहीं है। एक बात हो रहा है, अभी मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई जब से हमारा गठबंधन हुआ है मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी कांप रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। मोदी 20-30 साल से राजनीति में, 50 साल से मोदी अब तो कांपा नहीं, अब क्या कांपेगा। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, इनको ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। अच्छा सुधाकर जी, मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे राजनेता देखे देश के अंदर, लेकिन मुझे ये बताइए आपको मोदी जी के अंदर क्या ऐसा लगता है जो जनता का विश्वास उनकी तरफ जा रहा है? भाई ऐसा है, मोदी जी जैसे ये सबसे गरीब आदमी है ना, देखो मोदी जी ने शुरुआत वहाँ से की, झाड़ू लगाता था मोदी ऑफिस में, झाड़ू लगाता था, वहाँ से शुरुआत की है उस आदमी ने। और राहुल गांधी ने कहाँ से शुरुआत की है अब आप खुद देख लो। तो मोदी को हर चीज़ पता है गाँव आदमी का दर्द क्या होता है, इसलिए उसकी सारी स्कीमें ऐसी आती हैं कि जहाँ आम आदमी को फ़ायदा हो, चाहे अनाज की फ्री वाली हो, चाहे गैस की हो, जितनी भी हैं, चाहे शौचालय हो। नहीं गाँवों में जाके देखते बेचारे गाँव में ऐसे लोग होते हैं, देखो कुछ तो ज़मींदार होते हैं जिन पर खेत होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर खेत नहीं होता है, जिनके पास में जमीन नहीं होती है। उनकी औरतें जब पैसा टट्टी करने जाती थी, भाई साहब मैंने देखा, क्योंकि मैं गाँव में ही रहा हूँ, पैदा गाँव में ही पड़े बड़े हैं, गाँव में ही रहते हैं। अब कल को मैं गाँव में ही जाऊँगा वोट डालने, खेत वाला औरत को बेचारा भगा देता, बोला इसमें मेरे में मत कर, वो बेचारी आगे उसको टट्टी लग रही होगी, आगे चली जाएगी, वो फिर भगा देता था। ये 70 साल से किसी नेता के दिमाग में नहीं आई बात, ये मोदी के दिमाग में क्यों आई? क्योंकि मोदी ग्राउंड से, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अब मोदी ने ये सारी समस्या खत्म कर दी ना, सबके घर में शौचालय बनवा दिए ना, तो मोदी की सोच में और इनकी सोच में इतना अंतर है कि अगर मोदी का विजन देखो, मोदी कहेगा कि हम 247 का ये कर रहे हैं, ये इतने हाईवे बनाएंगे, और इनके पास जाओ गरीबी का क्या इलाज है, बोलो मोदी घटा दो, मोदी को हटा। तो बेरोजगारी का इलाज है, बोलो मोदी घटा दो। उनका यहाँ सारी समस्या का जो इलाज है मोदी हटाओ बस। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है कि भाई हम मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को लेके आएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। देखो उनकी वो अपनी पॉलिसी में पिछले 70 साल से चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। उनकी आप टेंशन में लो, पहले क्या था कि लोगों के पास सूचना नहीं होती थी, ये लोग सूचना को रोकते थे। पहले टीवी रेडियो 2 ही चीज़ होती थी, उसमें इसका कंट्रोल होता था। अगर कांग्रेस की 70 साल की देखो ना, करीब करीब उन्होंने 15-16 तो पिक्चरें हैं जिन्होंने बैन लगाया है कि पब्लिक तक ना पहुंचे। 60-65 किताबें, बुक्स जो बड़े बड़े लेखकों ने लिखी है, वो वहां तक नहीं, पब्लिक बैन लगा के रखे। भारत का ग्रोथ रेट क्या है अभी? 2014 से 2016 तक 8% था, दैट वाज गुड। 2017 से हमारा घटना शुरू हुआ, 2019-20 भी एकदम प्लमेटेड डाउन, और पिछले 5 साल का 2019 से 2024 औसत ग्रोथ रेट 5.2% है, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत खराब है। बताइए क्यों? अच्छा इनको इनसे पूछिए कि 2019 से और के बाद में कोरोना का पीरियड था ना, तो क्या डेवलपिंग होता रहता? और बाहर की डेवलपिंग से अपने कंपैरिजन अमेरिका का ले लीजिए ना, अमेरिका कितना है, सब माइनस में। अगर आज बचा हुआ है तो इंडिया बचा हुआ है, जिसकी ग्रोथ रेट वहीं पे अटकी पड़ी हुई है, ठीक ठाक चल रही है, और नहीं तो बाकी सब माइनस में आ गए, सब माइनस में। कोई भी कंट्री उठा के ले लीजिए। किसी को कह रहे हैं कि भाई देश को एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, जैसे केजरीवाल है, IITN है, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई US से पढ़े हैं, अखिलेश यादव को कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी इतना पढ़ा लिखा नेता नहीं। पढ़ाई की लिखाई का एक बहुत उदाहरण अच्छा देता हूँ मैं लोगों को। आज से 100 साल पहले हम लोग गाँवों में रहते थे, हमारे गाँवों में जब झगड़ा होता था, 5 आदमी बैठते थे, पंच प्रधान मिलके झगड़े को 10-15 मिनट में सुलझाते थे। उस झगड़े को, क्योंकि वो अनपढ़ थे, और उस झगड़े को आज सुप्रीम कोर्ट 50 साल में सुलझाता है। तो अब मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट में सारे पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ लोग होते थे, तो और 1 रुपया भी खर्चा आदमी का होता नहीं था। आज सारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते नंगा हो जाता है, आदमी बिक जाता है, और वो भी 50 साल लगेंगे।
तो बताओ, लेकिन- पढ़ा लिखे का वैल्यू है या अनपढ़ की वैल्यू है? किसी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी है जो काम कर दे, काम करे। मोदी में है, मोदी में वो ताकत है जो देश के लिए काम करे। वो काम कर रहा है भाई, ये है असली बात। गठबंधन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी के हाथ में तो देश सुरक्षित ही नहीं है, देश तो कांग्रेस ने चलाया, उसी के हाथ में सुरक्षित है। कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित था, जब तो 47 में 2 टुकड़े हो गए। अभी तो चाइना से हार गए हम, कांग्रेस के हारा जमी तो हारे ना। तो बस कहने से क्या है, कहे तो कुछ भी दो। कांग्रेस ने क्या करा मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस ने भिंडरावाला को पाला, भिंडरावाला को पाला, और भिंडरावाला के सर पे किसका पाकिस्तान ने हाथ रख दिया, और उसने क्या खालिस्तान को जन्म दिया। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान को जन्म दिया और फिर उसके पीछे पड़ गई। वो स्वर्ण मंदिर जो है, सोने का बना हुआ मंदिर, उस पे अटैक कर दिया, और उस पे अटैक करने के बाद में क्या हाल हुआ, इंदिरा गांधी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद में क्या हुआ, ये श्रीलंका में कूद पड़े। श्रीलंका में कूदने के बाद में अभी के जो हालात है, अभी जैसे राहुल गांधी ने अभी परसों भी भाषण दिया, कह रहे कि मोदी कांप रहा है मेरे डर से। जब से मैंने देश की संपत्ति को बराबर बांटने का मुद्दा उठाया, तब से मोदी जी डरा हुआ है, मोदी कांप रहा है। देखिए, वो पित्रुआ साहब जो अमेरिका से आए पड़े हुए हैं, सैम पित्रुआ जो भी हैं, वो आते हैं भारत में और भारत के कानून को बदलने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस आएगी भारत के। आप देखिए, आप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके आप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो पैतृक संपत्ति होगी आपकी, उसका 45 आपके बच्चों को 55% हिस्सा बांट दिया, 55% गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, 45% आपके बच्चों का। अब आपने अपना एक एक जीवन अपना कम खाया, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके एक घर बनाया, वो भी कांग्रेस चाहती है कि हम लूट लें। लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं उनसे, डरे हुए हैं। देखिए, मोदी जी किसी से घबराने वाले नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है। आपको लगता है राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं मोदी जी? राहुल गांधी खुद भूखा मर रहा है, भूखे मर रहे हैं। हाँ, उस समय उसकी हालत क्या है, कटोरा लेके घूम रहा है। अब वो अपने कमाने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है कि कैसे उसका पेट भरे। नहीं, कह रहे कि भाई जब से राहुल गांधी जी ने संपत्ति बांटने की बात की है, कह रहे कि पूरे देश का एक्सरे करवाएंगे कि कहां कहां संपत्ति है और गरीबों में बांटी जाएगी। उसको चाहिए अपने दिमाग का एक्सरे कराए, निश्चित रूप से उसके दिमाग के पुर्जे ढीले हैं, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ मिलेगी। राहुल गांधी जी के हाँ जी। सरकार बदलनी चाहिए या वही सरकार रिपीट होनी चाहिए? देखो, हमें देश के लिए गद्दार नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। मोदी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने अभी बोला है कि मेरी जो दादी थी, उन्होंने तो अपना मंगलसूत्र भी इस देश की रक्षा के लिए गवा दिया, मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र इस देश की रक्षा के लिए गवा दिया। कैसे गवा दिया? उसने तो अपने हस्बैंड का खुद ही मरवाया। उसे मंगलसूत्र कहाँ से आ गया? गलत स्टेटमेंट है। प्रियंका गांधी को बोलो यहाँ पे कोई खड़ा हो जिसकी कोई पहुंच हो, अपनी माँ का या दादी का मंगलसूत्र डाले हुए कोई फोटो प्रदर्शित कर दे। कभी उन्होंने घर में भैया दूज या राखी का त्योहार मनाया हो, वो कर ले, वो दिखा दे। तो कहाँ से मंगलसूत्र उसने कर दिया? कह रहे कि मोदी के परिवार में किसी ने इस देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया, तो वो सरकार चलाने के हकदार ही नहीं। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। जिस टाइम देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी लड़ाई जी, क्या उस समय के जितने लोग थे आज सारे कांग्रेस में ही है, कोई बटे नहीं है, दूसरी पार्टियों में नहीं गए, बिल्कुल चल के वंशज। तो ये कैसे कहते हैं कि किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी? वो एक परिवार। अकाली दल वालों ने भी दी, उनके तो पूर्वज थे ना आज़ादी की लड़ाई में, सिख थे, पंजाबी थे वहाँ पे। वो जरूरी तो नहीं अब तक वो सारे कांग्रेसी ही हैं। सबसे पहले 1922 में कांग्रेस छोड़ी, केशवराव बलिराम हेडगेवार ने इनकी तुष्टीकरण की नीति देख के, और उन्होंने घोषणा की कि मैं देश में एक ऐसा संगठन खड़ा कर जाऊंगा जो कांग्रेस को समूल नाश कर देगा। आज वो संगठन खड़ा है और उसने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। बीजेपी की बात कर रहे हैं? वो संगठन है आरएसएस, बीजेपी। हाँ, 1922 में उन्होंने घोषणा कर दी थी हेडगेवार जी ने। हाँ जी, कि ये कांग्रेस को खत्म कर देगा और ऐसा संगठन वो खत्म। को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? पहले हाथ खड़े कर दें, कहते हैं हमारे को भरोसा नहीं है। ये तो चाहते हैं जीत गए तो ठीक है, हार गए तो विधवा विलाप करेंगे तंबू लगा के। इनका मतलब यही है। एक सेकंड बाबूजी। अच्छा मुझे ये अगर ईवीएम पे इनका आरोप है, भाई अपनी बड़ा दिल दिखाएं।
अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं, हिमाचल छोड़ दें, पंजाब छोड़ दें, तेलंगाना छोड़ दें, कर्नाटक छोड़ दें, बंगाल छोड़ दें, सारे ईवीएम से जीत के आए हैं ना। बिल्कुल। तो क्यों वहाँ पे क्यों बैठे हैं? वो कहें कि हमें ईवीएम पे यकीन नहीं है, हमें अपनी जीत पे यकीन नहीं है, हम छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए घोटाले करती है बीजेपी, राज्यसभा के लिए घोटाले नहीं करती। एक मिनट जी, ये तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी कह रहे थे लोग कि इन्होंने घोटाले किए हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि राज्य के लिए नहीं करते? अच्छा, मोदी जी की जीत का फॉर्मूला क्या है अंकल जी, मुझे ये बताइए। बहुत सारे नेता हमारे देश के अंदर है, फार्मूला केवल एक है, उनका अपना आत्मबल और जनता में विश्वास। जनता में विश्वास। हाँ जी, उनका एक ही आत्मबल। कांग्रेस हो, मोदी हो या दुनिया में कोई हो, हिंदुस्तान में कोई भी हो, इस देश पर शासन वही कर सकता है जो यहाँ की जनता से इमोशनली, भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो जाए। नियम बना के, रूल रेगुलेशन बना के इस पर इस देश को नहीं कंट्रोल कर सकते आप। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या कानून बना दिया, भाई इस रोड में रेड लाइट हो जाएगी, पार नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं चल सकती। यहाँ पे क्या है, आपको आदमी से इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, जनता से कनेक्ट होना हाँ। पड़ेगा। और मोदी वही कर रहा है। मोदी जमीन पे जो सबसे नीचे वाला आदमी है उससे कनेक्ट है। उसे पता है कि वो फ्री राशन क्यों दे रहा है। क्या मोदी को नहीं पता कि फ्री राशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हर आदमी खाना तो हर आदमी खा ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई फ्री राशन तो पिछले 3 साल से ही हुआ, उससे पहले क्या लोग खाने नहीं खा रहे थे? मोदी को पता है ना ये बात, लेकिन फिर भी क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि आदमी की कोरोना की वजह से लोगों की इनकम कम हो गई है, तो लोगों को खाने के ऊपर खर्च ना करना पड़े, उस पैसे से वो आदमी कुछ और खरीद ले, वो इसलिए दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर 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 देश के विकास की बात हो, सुधाकर जी मुझे ये बताइए, अगर देश के विकास की बात हो तो जैसे दुनिया में आप देख रहे हैं भारत के हिस्सों में, को लगता है कि मोदी जी ने देश के अंदर इतना काम किया है, इतना बदलाव किया है कि जनता तीसरी बार भी उनको चुन के लाई। भाई 100% लाएगी और लाएगी 100%। को लगता है कि मोदी जी ने देश के अंदर वो बदलाव किया है कि जनता तीसरी बार में भरोसा करे? देखो मोदी देश हित की सोचता है, राष्ट्र हित की सोचता है, सबकी सोचता है, और इसलिए मोदी को आना चाहिए। वो एक पक्ष की नहीं सोचता। लेकिन कह रहे कि एक गरीब माँ का बेटा जिसके परिवार में किसी ने सत्ता नहीं चलाई, वो कैसे देश को चला सकता है? उसे क्या पता देश कैसे चलाना है? जो इंसान समझदार है, जो जिस इंसान की नीयत ठीक है, वो करप्ट लोगों से कई गुना अच्छा है। करप्ट लोगों से कई गुना अच्छा है। हाँ जी हाँ। आपको लगता है कि मोदी जी के अंदर वो सर्वगुण है जो देश को चाहिए? उसने दिखा दिया है, इन 9-10 सालों में उसने दिखा दिया, साबित कर दिया, और क्या चाहिए। ब्रदर मुझे नौकरी पे कुछ बोलना है। हर साल 25 लाख पैदा हुआ, हर साल। सेकेंड टर्म में इट इज एन एब्सोल्यूट ड्रॉप, हर साल औसत नौकरी मात्र। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले एक सेकंड, अब जो है प्राइवेट सेक्टर बढ़ गए हैं, अब उसमें नौकरियां चली गई हैं। दूसरी चीज ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, आज 140 करोड़ है, बिना गिनती के तो पता नहीं कितने हैं, कल को ये 250, 300, 400 करोड़ भी हो जाएंगे। राहुल गांधी क्या अपनी अम्मा के घर से नौकरियां लाएगा? ये बेकार की बातें कर रहे हैं। नौकरियां ही सब कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। पर्सनल रोजगार दुनिया कर रही है। आज गरीब से गरीब आदमी 800 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये कमा रहा है, 2000 रुपये कमा रहा है। कमाने वालों के लिए काम है, मेहनत करने वालों के लिए काम है, निकम्मों के लिए, अपनी छाती पीटने वालों के लिए, मोदी को पीटने वालों के लिए आज भी बेरोजगार है वो लोग। नौकरी का ही बताओ। सुनिए, काम मत कीजिए, बेरोजगार है ना ये, काम मत करो, मेहनत मत करो। इस भाई को बिना गारंटर के मोदी सरकार इतना पैसा दे देगी, खुद का रोजगार कर लेगा। तो नौकर बनना चाहोगे मालिक? पूछना जरा। सुधाकर जी मुझे ये बताइए, जैसे आप आर्मी से रिटायर हैं, आपने देश की रक्षा के लिए काम किया है, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। मुझे ये बताइए, जैसे कह रहे कि भाई रक्षा, देश की सुरक्षा में कोई बदलाव आया है 2014 से मोदी जी के बाद? 1962 में चीन में लड़ाई हुई थी। आपको पता है लद्दाख में जब हमारे सिपाही लड़ रहे थे, पहले एक पीटी शू आते थे सफेद कपड़े के, हमारे सिपाही उनको पहन के बर्फ में -25 डिग्री टेम्परेचर में वो घुस जाता था ना बर्फ, वो शाम तक होते होते पूरा गल जाता था, ये पूरा पैर गल जाते थे। उसको पैर के पीटी शू को पहन के 1962 की लड़ाई लड़ी थी हमारे फौजियों ने, हमारे देश के सैनिकों ने। जी हाँ। और नेहरू ने और मेनन जो रक्षा मंत्री था, इन दोनों को जब बोला कि भाई कुछ नहीं है, बंदूक नहीं है, तो कम से कम जूते तो सही दिलवा दो, तो उसने पता क्या बोला था मेनन ने? बोला ये मिलिट्री कमांडर जो उनका घुटना दिमाग जो घुटने में है, ये पागल हो गए, चाइना कभी अटैक नहीं करेगा। क्या बात? और अंजाम क्या हुआ आप देख लो, सबके सामने है। पहले हालत ये थी कि लद्दाख में अगर एक आपको छोटी सी गाड़ी भी पहुंचानी है ना, पहुंच नहीं सकती थी, क्योंकि रोड इतनी छोटी होती थी, 3 फुट की 4 फुट की, और आज वो रोड ऐसी है कि 2 गाड़ी निकल सकती है। 10 साल पहले देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, हम लोग सभी लोग, कि 10 साल पहले
सोनिया गांधी जी हर 6-7 महीने बाद विदेश जाती थी इलाज कराने, और वो कहाँ से जहाज पकड़ती थी? केरल से। कभी दिल्ली से नहीं पकड़ा, केरल वाले उससे। अब मोदी जब से आया है, अब वो कभी नहीं गई वो इलाज कराने। कहाँ चली गई वो सारी बीमारी? वो बीमारी वो कहीं इलाज ना कराने, वो माल लेके जाते थे हर 6 महीने पे।